हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हमारी अर्थव्यवस्था चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हो गया मुद्रा, बचत एवं साख। साख का मतलब हो जाता है कि विश्वास करना। ठीक है बाबू। तो जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं, यानी कि सोशल साइंस में टोटल 4 भाग होते हैं, तो उसमें से हम 3 भाग कवर कर लिए हैं और यह लास्ट भाग है हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, तो आप वहीं से जाके इस्तेमाल कर सकते बाबू। ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या लाभ होता है, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या हानि भी होता है। ठीक है बाबू। ठीक इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आ गया। ठीक है बाबू। तो यानी कि आपके मन में जितना भी प्रश्न आते होंगे, तो हम लगभग इससे पिछला वाला जो चैप्टर कवर किए थे, तो वहाँ पे हम सारा आपको डिटेल से बता दें कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है। या फिर आप लोग ये भी पहले से सुनते आ रहे होंगे कि चंद्रिका तो सिर्फ एक कमज़ोर जो माइंड सेट का छात्र होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप ये भी सुनते आ रहे होंगे कि चंद्रिका इस्तेमाल करना यानी कि चोरी करना। या फिर आप ये भी सुनते आ रहे होंगे कि जो चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं वह पढ़ने में भूसकोल विद्यार्थी होते हैं, वाट एवर तरह के। इसी तरह से आप यह सब आप सुनते आ रहे हैं। यह सब बाबू ज़्यादा पुराना नहीं। यह शब्द अगर आप आज से आप 50 से 60 साल पीछे जाओ तो यह सब वहीं से यह सब प्रचलित है। ठीक है। लेकिन यह शब्द बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है बाबू। हम आपको बता दें, आपको माने कि जान के हैरानी होगी कि यह एक तरह से बुझो कि सीक्रेट है। ठीक है। और सीक्रेट नहीं बताया जा रहा है विद्यार्थी को कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। सिर्फ यह सीक्रेट यह इस तरह से कि सिर्फ यह माने कि जितना भी सर है, यानी कि आज से जो 50-60 साल पुराना जितना भी सर थे, ठीक है, हम किसी देखो कोई भी सर को बुरा नहीं करते हैं और कोई भी सर कोई स्टूडेंट का भविष्य खराब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि कोई सीक्रेट नहीं बताते हैं ताकि वह छात्र उसके सामने से भागे नहीं। ठीक है। इसके हिसाब से नहीं बताया गया है कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कि आप क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग यह क्वेश्चन सुनते ही आ रहे हो ना कि चंद्रिका इस्तेमाल करना एक बेवकूफ़ीपन है, या फिर जो छात्र चोरी करते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिसे पढ़ने में नहीं मन लगता है वही छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, वाट एवर माने कि ठीक इस तरह से जैसे कि आप लोग सुनते ही आ रहे हो कि यह शब्द सब। ठीक है। तो अगर आप यह सब सुनते ही आ रहे हो तो यह सब तो ज़्यादा पुराना प्रचलित है ही नहीं। इससे पीछे जाओ तुम 50 से 60 साल पीछे, वहीं से यह सब प्रचलित है। और न जाने आज के युवा पीढ़ी के मन में, आज तक के युवा पीढ़ी के मन में यह प्रश्न सब आ ही रहा है। ठीक है बाबू। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट सब है बहुत कमेंट किया, यानी कि बहुत तरह के कमेंट किया कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या घाटा हो सकता है, क्या नफ़ा हो सकता है, यानी कि क्या लॉस हो सकता है, क्या यूज हो, यानी कि एक तरह से जो घाटा नफ़ा तो समझ ही रहे हो, चलो ना। फिर उसके बाद ये भी प्रश्न है कि क्या सर हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर याद करके एग्जाम में लिखते हैं तो क्या नंबर काट लिया जाता है कि नहीं काटा जाता है, ये भी प्रश्न आया। ठीक है बाबू। क्योंकि आप लोग तो ये भी यहाँ तक सुने होंगे कि चंद्रिका से याद करके क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड में लिखते हैं तो वहाँ नंबर काट लिया जाता है। यहाँ तक आप अपवाद में एक तरह से बुझो कि सुन पाए ये सब आपके दिमाग में चलता ही होगा एक तरह से बुझो। ठीक है बाबू। तो ये सब बिल्कुल गलत है। ठीक है बाबू। हम आपको अगर सही मायने में बोले ये सब बिल्कुल गलत है, और हमें पता नहीं कि सर लोग क्यों डरा के रखते हैं स्टूडेंट को। ठीक है बाबू। हमें तो पता नहीं चलता कि क्यों डरा के रखते हैं स्टूडेंट सबको सर लोग। और लेकिन लेकिन हम आपको थैंक यू इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि आप लोग जो प्रश्न जब पूछे हैं, ठीक है, यानी कि जो चंद्रिका के प्रति इतना सारा कमेंट हम पढ़े तो हमको लगा कि गजब हो गया, यानी कि जो आज की युवा पीढ़ी है वह आगे बढ़ना चाहता है। तो हमें बहुत खुशी हुआ बाबू। यानी कि ठीक इसी तरह से जो भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगे, कोई भी क्वेश्चन हो तो उस पर तुम प्रश्न करो। ठीक है। अगर देखिए जैसे कि आप लोग चंद्रिका के बारे में इतना कुछ ढेर सारा सुन रखा था। ठीक है। और उसके बदले में कोई, यानी कि देखो किसी छात्र के तो हिम्मत ही नहीं होता कि यह प्रश्न किसी से पूछे। क्यों? क्योंकि वो डरता ही रहता है और उसे लगता है कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता आ रहा है तो ऐसा ही होगा, बस उसी के जरिए वो अपना जीवन बिताते रहते हैं। ठीक है बाबू। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज होते हैं, या फिर जिसको जिज्ञासा रहता है कि हम अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ करना चाहते हैं, या फिर इतिहास रचना चाहते हैं, तो वो बाबू चुप नहीं रहते, वो तो क्वेश्चन करेंगे ही। और ऐसा ही छात्र हमें चाहिए भी, जो क्वेश्चन करते हैं या फिर जिसे अपने लाइफ में बहुत आगे जाना है, तो हमें सिर्फ ऐसा ही छात्र चाहिए। ऐसा छात्र नहीं चाहिए कि बस किसी के प्यार के चक्कर में पागल हो गया, या फिर किसी बैट बॉल खेलने के चक्कर में वो
एक तरह से बुझो कि ये फिर ड्रग्स लेने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहा है। ऐसा छात्र कहीं का नहीं रहता है, न घाट का न धोबी का। उसको तो यहाँ तक कि बाबू एक ऐसा समय आता है उसके घर वाले भी उसको वैल्यू देना बंद कर देते हैं। अगर मान कर चलो कि सपोर्ट है, तो अगर किसी माने कोई उम्र में जाके एक उम्र में जाके शादी हो जाती है, तो ऐसा छात्र को क्या लगता है, तो उस समय तो बुझो कि एक तरह से वो गार्जियन बन जाता है, तो उसको यानी कि अपने खुद के घर में खुद का वैल्यू नहीं होता रहता है। ठीक है बाबू, तो आप एक लंबा कुछ गोल सेट करो बाबू, ठीक है। और इधर उधर भटकने से कुछ होने वाला नहीं है बाबू। जैसे कि आप लोग को तो हम पहले ही सारा कुछ कवर कर दिए हैं कि अगर आप किसी लड़की या फिर लड़का के चक्कर में पड़ते हो तो फिर आप अपने अपने हिसाब से समझ लो कि अगर आप लड़की हो तो फिर लड़का की ज़रूरत पड़ती ही होगी, या फिर लड़का हो तो फिर लड़की की ज़रूरत पड़ती होगी, सॉरी। ठीक है, तो बाबू हम इस सब में पहले ही कवर कर चुके हैं। तो यार किसी के पीछे समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मालूम चलता है कि कुछ सालों के बाद यानी कि प्यार तो करते हो, यानी कि फिर मालूम चलता है एक साल 2 साल के बाद नहीं हम 10th में अच्छा नंबर ले आए और नहीं हमारे पास लड़की रहा। लड़की नहीं रहा का मतलब क्या होता है, अरे भाई उसका भी शादी उदी होगा या फिर कहीं जाएगा। तो ठीक है बाबू, तो यानी कि एक तरह से समझते हो ना, यानी कि न घाट का न धोबी का, तुम्हारा जो गोल्डन समय है ये भी बर्बाद हो गया, और जिससे तुम प्यार किया था वो भी छोड़ के चला गया। तो इससे अच्छा है कि बाबू तुम एक तरह से अपना जो गोल्डन समय है इसे यूज करके एक अपना बिग अचीवमेंट यानी कि जो आप लाइफ में बनना चाहते हो उसके प्रति यानी कि उसके प्रति पूरे जोर शोर से पूरे मेहनत के साथ उसके पीछे लग जाओ। ठीक है बाबू, ये तो खैर अलग टॉपिक हो गया, लेकिन हम कभी कभी लगता है कि तुम लोग को समझाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि किसी लड़की या लड़का के पीछे समय बर्बाद करते हुए। तो बाबू ये सब टेम्प्रोरी है। तुमको लगता है कि एक तरह से बुझो कि वो उसको मान के हम अपना समय यानी फिर उससे बातचीत करके या फिर उससे इधर उधर करने से तुमको देखो थोड़ा देर के लिए तुमको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन यह लॉन्ग टर्म में जाके तुम्हें बहुत खराबी लगा मानी कि होता ही है एक तरह से जो लॉन्ग टर्म में जाके तुमको बहुत खराबी पहुंचाता है। और जिस समय तुम्हारा खराबी पहुंचाता है तो उस समय तुम सोचते हो कि हम बेकार किसी से प्यार किए थे। अरे बेकार क्या किसी से प्यार किए थे बाबू, खाक यार। जब तुम्हारा समय निकल जाता है, तुम्हारा गोल्डन समय निकल जाता है, उस समय तुमको जाके मालूम चलता है कि हमारा समय बर्बाद चला गया प्यार करने के चक्कर में। तो पछताने से कोई फायदा होता ही नहीं है बाबू। ठीक है, जिस समय तो तुम्हारा एक तरह से जो कि पूरा समय ही बर्बाद हो गया रहता है, तो पछताने से कुछ नहीं होता है बाबू। तो अभी से ही हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आप लोग का यह गोल्डन समय है बाबू। तो आप सही समय पे सही एक्शन लेते हुए अगर आप अपने मंजिल की तरफ मेहनत करते हो तो फिर आपको एक तरह से आगे जाके हाँ देखो बाबू, हम बस आपको यही कहना चाहते हो कि तुम लाइफ में जो गोल अचीव करना चाहते हो सिर्फ एक बार वो अचीव कर लो, उसके बाद फिर प्यार करो या फिर कुछ करो। उसके बाद देखो अभी हम जो देखो रियल है, थोड़ा कठोर शब्द है लेकिन हम रियल बताते हैं। जो अभी का प्यार होता है बाबू क्या होता है, वो प्यार वार कुछ नहीं होता, वो सिर्फ शारीरिक लेवल पर नहीं प्यार होता है। यानी कि बॉडी अटैचमेंट के कारण किसी के प्रति एक माने कि किसी भी लड़की को तुम अगर 7 सेकंड या फिर किसी लड़की या फिर किसी लड़का को अगर तुम 7 सेकंड देखते हो तो हार्मोन लोचा यानी कि हमारे अंदर जो केमिकल रिलीज होने लगता है, ठीक है, उसके माने कि केमिकल रिलीज होने लगता है, उसके चक्कर में तुम्हारे हार्मोन में या फिर कुछ भी ऐसा जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल होता है वह रिलीज होने लगता है उसके वजह से तुम लोग को अजीब लगने लगता है। ठीक है, जैसे कि सिगरेट पीते हो या फिर नशा करते हो तो वहाँ भी जैसे कि सिगरेट या फिर दारू पीते ही तुम्हारे एक तरह से निकोटीन केमिकल रिलीज हो जाता है, तो तुमको यानी कुछ देर के लिए खुशी देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर वह तुम्हें हानि पहुँचाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से तुम किसी को भी 7 से 8 सेकंड या फिर किसी से बातचीत करते हो तो तुम्हें वह थोड़ा देर के लगेगा कि हमें चलो बहुत खुशी हुआ, ठीक है, या फिर तुम एक तरह से बुझो कि उस समय में तुम एक बॉडी अटैचमेंट एक बॉडी लेवल पर तुम जाके उससे प्यार करते रहो। तो तुमको यार प्यार का मतलब सही नहीं मालूम रहता उस समय में। ठीक है यार, क्लास 10th 11th 12th में प्यार तुम क्या जाना, प्यार किसे कहते हैं। और देखो प्यार तो यार एक जो भैंसी चराने वाला तो वो भी करता है, हम किसी का बुराई नहीं करना चाहते हैं, वो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्यार जो रोड में काम करता है, जो सड़क बनाते रहते हैं, जिसके पास दिमाग नहीं है वो भी प्यार करते हैं। लेकिन जो बाबू हम तुमको यही कहना चाहते हैं तो इस समय में तुम क्या बॉडी लेवल पर प्यार करते हो, बॉडी स्टेटमेंट एक तरह से बॉडी पाने के लिए तुम लोग प्यार करते हो। तो कि कभी मिले और दो बॉडी से मिला, उसके बाद फिर थोड़ा देर के लिए तुमको मजा आता है, फिर वही कि फिर चाहिए। जैसे देखो एक शराबी को शराब पी लेने से क्या होता है, शराब पी लेने से उसको यानी कि शराबी एक तरह से उसको ये देखो, जैसे देखो हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि तुम्हारे पास मोबाइल हरा गया बाजार में, ठीक है, तो मोबाइल हरा गया तो फिर मोबाइल हरा गया फिर मिल गया तो फिर मोबाइल के पीछे नहीं भागते हो क्योंकि मिल गया है। तो तुम माने कि उसका देखो ये अलग मुद्दा हो गया, ठीक है। लेकिन जब तुम एक तरह से बुझो कि
किसी के प्यार के चक्कर में पा जाते हो, ठीक है, या फिर तुम किसी शराब के पीछे पागल हो जाते हो, तो फिर तुम्हें शराब पीने से तुमको ये तो नहीं होता कि चलो अब हमें शराब मिल गया है एक दिन के लिए तो फिर अगला दिन नहीं पिएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, तुमको और चाहिए। यानी कि जो प्यार, नशा और ये सब एक ऐसा शब्द है, यानी कि एक ऐसा चीज़ है, शब्द नहीं कहा जा सकता है, एक ऐसा चीज़ है जिसे पाने के बाद आपको यानी कि लगता है हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यानी कि पागलपन की तरह, और ये आपका जो गोल्डन समय है बर्बाद कर देता है, ठीक है बाबू। तो इस पर हम कभी खुल के मुद्दा बात करेंगे, अभी हम इतना ही रहने देते हैं। तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं बाबू, अब किसी के प्यार वार में फंसना नहीं है, अब यह आपका गोल्डन समय है, तो इसे आप ठीक से इस्तेमाल कर और अपना गोल अचीव करने में लगाओ, क्योंकि गोल अचीव करने के बाद किसी से प्यार करते हो वह असली प्यार होता है बाबू, ठीक है। तो अभी आपको समय बर्बाद नहीं करना है, जिस तरह से अभी तक हम आपको जितना समझाने की कोशिश की है, आई होप आप लोग पूरी डिटेल्स में समझ पाएंगे। तो फिर गोल अचीव कर लो बाबू, उसके बाद फिर प्यार करो, तो वो प्यार में कुछ और मज़ा होता है, ठीक है, और उसे ही प्यार करते। गोल अचीव करने के बाद जब तुम प्यार करते हो तो वहाँ पे रियल प्यार होता है, ठीक है बाबू। तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए और अभी हमें अब जाने की इजाज़त दो। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।